जंतर मंतर प्रदर्शन खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और भूख हड़ताल पर रहे सोनम वांगचुक की बातें अब मेल नहीं खा रही। दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, दोनों के अलग अलग दावे हैं और अलग अलग मांग है। कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक अलग मांग कर रहे हैं। अब सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा और कैसे दोनों की बातें अलग हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की मांग क्या है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान जब सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन की बातचीत हुई, मीटिंग हुई, तो 3 से 4 मांगों में एक मांग ये भी थी कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब तमाम आश्वासन के बाद, तमाम वादों के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। अब चाहे बिहार हो या कोई दूसरा राज्य, लगातार ये खबर आ रही है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के आरोप में कई छात्रों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। अब इसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने बड़ी चेतावनी दी। उनका कहना है कि ये वादा किया गया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर एक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की अलग मांग है। सोनम वांगचुक की अलग राय है। दरअसल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 27 जुलाई को सोनम वांगचुक दिल्ली में राजघाट पर पहुंची महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने। इसी दौरान मीडिया ने उनसे सवाल कर दिया सीजेपी की मांग को लेकर। अब इस पर सोनम वांगचुक कहते हैं कि शरारती तत्वों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे। सर, आज बिल भी लाया जा रहा है। सर पार्लियामेंट में बिल भी लाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है सर? अच्छी बात है, उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। सर एक और मुद्दा है, सीजेपी ने ये कहा है कि लगातार एक्शन हो रहा है। सर सीजेपी ये कह रही है कि जो एक्शन हो रहा है, पुलिस ने और सरकार ने वादा किया था कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्शन हो रहा है। आज 5 बजे पीसीडी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए। अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जहां सभी प्रदर्शनकारियों को कानूनी एक्शन से बचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं वांगचुक ने साफ कर दिया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करे। सोनम वांगचुक को उम्मीद है कि जो वादे किए गए हैं वो जरूर निभाए जाएंगे। सोनम वांगचुक कहते हैं कि शरारती तत्वों पर एक्शन जरूर होना चाहिए। वहीं इसी बीच प्रदर्शन खत्म होने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, उस पर भी सोनम वांगचुक से सवाल किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के सेलिब्रेशन को लेकर, जश्न को लेकर। तो सीजेपी के जश्न पर भी सोनम वांगचुक बड़ी बात कहते हैं और नसीहत दे देते हैं। खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो। ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। तो सोनम वांगचुक से जब सीजेपी के जश्न पर सवाल किया गया तो वो नसीहत देते हैं। वांगचुक ने कहा कि देश में कुछ अच्छा हो तो खुशी मनाएं, लेकिन जीत में भी विनम्रता हो। ऐसा ना हो कि किसी का दिल दुखे। बड़े दिल के साथ खुशी मनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी जहां प्रदर्शनकारियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश में लगी है, बड़ी चेतावनी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने साफ कहा है
कि जो भी हिंसा करे, जो भी शरारती तत्व हों, उन पर एक्शन जरूर होना चाहिए। आपको बता दें कि 1 महीने से ज्यादा चला जंतर मंतर पर प्रदर्शन 25 जुलाई को तब खत्म हो जाता है जब शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, जिसके बाद जश्न का माहौल हो जाता है। कई वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें कहीं होटल के अंदर पार्टी की जा रही है, कहीं नाच गाना किया जा रहा है, तो कहीं तेज तेज नारे लगाए जा रहे हैं। अब कई लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक और छात्रों की मौत के गंभीर मामलों को लेकर भी ऐसा जश्न नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने भी ये नसीहत दी है कि जश्न में विनम्रता होनी चाहिए कि किसी के दिल को कोई ठेस न पहुंचे। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक लगातार 26 दिन तक अनशन पर रहे थे, जिसके बाद 18 जुलाई को उन्हें सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद मेदांता अस्पताल में भी शिफ्ट किया गया और सरकार से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अस्पताल में ही अपना अनशन तोड़ा था। अब सोनम वांगचुक के इन बयान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।